डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हो, है ना, मिडिल क्लास से, कुछ सेकेंडरी में पढ़ी होंगी, ऐसी ही नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कह सकते हैं, ये मैंने आपको पता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल अगर हम देखें, सिंबल तो डी अपॉन डी एक्स ही होता है, इसके साथ y है तो dy अपॉन डी एक्स हो गया, ऐसे ही है। कई बार हम f डैश एक्स भी लिख देते हैं, या कहीं कहीं पर y डैश भी लिखा मिल जाएगा, ऐसे मिलता है डिफरेंशिएशन का। ये तो है कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव। आपने सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ा है। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, या एफ डबल डैश एक्स हो सकता है, और ट्रिपल हो तो 3 बार हो जाएगा, ऐसे ही है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, है ना, ऐसे ही nth डेरिवेटिव। अभी आपके में नहीं है इतना, पर nth डेरिवेटिव में n आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर मेन क्या है, डिफरेंशिएशन, और उसकी चाहिए हमें इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो आपको पता है बीच में इक्वल का साइन कंपलसरी है, कुछ टर्म लेफ्ट में होंगी और कुछ टर्म राइट में होंगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक जगह डिफरेंशिएशन वाली टर्म लिखी हो, जैसे ऐसा हो सकता है x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा, या ऐसा हो सकता है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ऐसा भी हो सकता है कि डी स्क्वायर, मैं इसको कर देता हूँ, चलो यहाँ पर अलग, ऐसा भी हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। ध्यान आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो सकता है लेफ्ट और राइट में, पर मेन क्या ध्यान करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स आना बहुत जरूरी है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर में आए, सेकंड में आए, या nth ऑर्डर तक किसी में। हाँ, ये हो सकता है इसकी पावर 3 है मान लो, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए, अब मैं ये बता रहा हूं क्या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। प्रॉपर डिफरेंशियल, ऐसा कहें तो ज्यादा से डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, पर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगी। वो कब नहीं होगी, जब किसी का एंगल दे रखा हो डी बाई अपॉन, जब किसी का एंगल दे रखा, तब वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं मानी जाएगी। ये बात समझ में आ रही है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन ऐसे ही मान लो आपके पास दे रखा हो 2 की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि पावर में दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यदि पावर में हो, है ना, या एंगल में हो, तो वह इक्वेशन प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ऑर्डर और डिग्री, अगला टॉपिक जो है वो है ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। ऑर्डर और डिग्री क्या हो, तो एक बार ध्यान करो, बोलते समय हमने लिया भी था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जहां डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, तो ये तो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा।
तो ये तो कौन सा ऑर्डर है? सेकंड। dy अपॉन dx कौन से ऑर्डर का है? 1 का। ये dy अपॉन dx ही है। मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, थर्ड ऑर्डर हो गया। तो ये तो कहलाता है ऑर्डर, और डिग्री कहलाती है पावर। यहाँ पर इसकी होल पावर कितनी है? 1। होल पावर कितनी है? 1। ध्यान करना 2 या 3 नहीं है। यहाँ होल पावर, यहाँ होल पावर, यहाँ होल पावर, यहाँ होल पावर। तो जो होल पावर होती है, मान लो आपको इसकी पावर अलग से दे रखी होती है 2, तब इसका मतलब ऑर्डर भी 2 है इस वाले का, और इस टर्म का, इस टर्म का ऑर्डर भी 2 है। और लेकिन इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री, हमें तो ऑर्डर और डिग्री किसकी चाहिए? यहां अंतर आ जाता है, वो समझ लो। किसी भी इक्वेशन में, है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो चाहे पावर इसकी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें ऑर्डर हाईएस्ट कौन सा है? 2 वाला। तो इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर कितना हो गया? 2। और डिग्री हाईएस्ट कितनी कहलाएगी? 2। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कहलाती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। यानी इसकी जो होल पावर है ना, मान लो यहाँ 2 नहीं है तो नॉर्मल है, उस पोजीशन में इसकी डिग्री कहलाएगी 1। यहां देखो इस वाले में ऑर्डर 3, ऑर्डर तो 3 है, और डिग्री 1। इसमें बताओ ऑर्डर 1, डिग्री 1। अब आते हैं इन दो में, चूंकि ये प्रॉपर नहीं है इसलिए हमें देख करके ये तो कह सकते हैं कि भाई इसमें ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर तो 1 है। ऑर्डर तो दिख रहा है क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो अलग ही नजर आ जाता है ना, कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या? 2 बार हो रहा है क्या? यहाँ पर ये 2 बार हो रहा है क्या? तो दोनों में ऑर्डर तो कितना है, लेकिन डिग्री है ना, क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो। अगला टॉपिक है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दी। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत ही आसान। इसको समझने से पहले तो आपको ये समझना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल और पर्टिकुलर तो बाद में समझेंगे। अभी तक आप इतना तो देख चुके थे कि जी हम dy अपॉन dx अगर है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सॉल्यूशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहां सॉल्यूशन क्या माने? यहां क्या माने? क्या हम ये कहें कि dy अपॉन dx की वैल्यू सॉल्यूशन है? नहीं, आपने इसका एंटी डेरिवेटिव कर दिया, अर्थात डिफरेंशिएशन हटा दिया, तब ये सामान्य इक्वेशन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? मान लो ये इक्वेशन आ जाती है आपकी ये इस फॉर्म में, है ना। इस तरह से कोई भी जनरल यानी सॉल्यूशन निकल करके इसमें कहीं दोनों में डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है क्या? और डिफरेंशिएशन आप ध्यान करो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन आती है जिसमें आप बाद में सी भी लगा देते थे, इंडेफिनिट में सी लगाते थे, डेफिनिट में सी नहीं लगाते थे, नहीं तो फर्क था। तो आपको ध्यान है ना। तो ऐसी पोजीशन में जो आता है जिसमें डी अपॉन डी एक्स
नहीं रहता ना, वो कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है वो? तो यहाँ पर जब इसका हम dy/dx हटा देंगे यानी इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसका तो इसका इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव निकालना इसका सॉल्यूशन कहलाता है। पहली चीज समझ में आ गई सॉल्यूशन, यानी उस समय फिर dy/dx कहीं भी नहीं रहेगा। जब ये खत्म हो गया तब उसके बाद सॉल्यूशन तो आ गया। अब वो सॉल्यूशन जनरल है या पर्टिकुलर? बहुत ही आसान। अगर उस सॉल्यूशन में आपने इंटीग्रेशन पढ़े थे, इंडेफिनेट भी पढ़ा था, और क्या डेफिनेट में कहीं भी कांस्टेंट आता है क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कौन सी? आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कहलाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। भाई 2 3 4 5 इनमें से तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन A B C M K जो भी हम लगाते हैं ये कहलाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तब कहलाता है, और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कहलाएगा। कितना आसान है ये, 1 मार्क से क्वेश्चन में बहुत आता है। तो बताओ ये दोनों जनरल हुए कि पर्टिकुलर हुए? दोनों ही जनरल है ना। लेकिन अगर एक इक्वेशन ऐसी होती y = sin x, अब ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। एक चीज समझ में आ गई। दूसरा, इसका उल्टा आता है क्वेश्चन, जिस सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, क्या बोला मैंने, रिपीट करो। जिस सॉल्यूशन में या जिस इक्वेशन में, सॉल्यूशन वाले इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो निश्चित तौर पर ये सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा जिसकी उतनी ही डिग्री हो, जिसकी उतनी ही, यानी इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पता करनी हो और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो तो हम पता कर सकते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पता नहीं कर सकते, लेकिन जनरल सॉल्यूशन से पता कैसे? जैसे इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जिसका ये सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 1 था, लेकिन इसमें ऑर्डर 2 है। अब ये आपके बुक में क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बताया, मैं 2 क्वेश्चन है, इसको केवल रीड कर रहा हूँ, आप देख लेना। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे यदि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर की हो तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? सिंपल है। अगला, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हिसाब से आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? 0, कोई नहीं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? यही गड़बड़ अक्सर होती है और घर आकर खुश होते हो कि जी देखो मेरा पेपर कितना बढ़िया गया है, क्या खाक बढ़िया गया है। ठीक है, ध्यान में आ गया? पहुंच